हेलो दोस्तों, कुकिंग विद सलमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का खास्ता कचौरी। बहुत क्रिस्पी, टेस्टी, स्वादिष्ट। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टेप के साथ आपका फूला फूला और बिल्कुल सॉफ्ट खास्तेदार कचौरी बनेगा। आपको बताएंगे तरीका स्टेप बाय स्टेप सीक्रेट के साथ। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम मूंग का दाल है, को धो के 2 से 3 घंटा हम फुला दिए। अब इसको हम थोड़ा सा हाफ बॉयल कर लेंगे। गैस जला कर हाफ बॉयल कर लेंगे। साथ ही साथ आपको चलिए हम तब जब तक हमारा मूंग दाल बॉयल हो रहा है, हम आपको चलिए मैदा गूंदने का तरीका बता देते हैं। हमारा हाफ के जी मैदा है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, 2 चुटकी मीठा सोडा, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा जमाइन आप डाल सकते हैं हल्का, से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, स्वाद। दोनों इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मोम। घी का मोम हम 3 चम्मच डालेंगे इस चम्मच से। आप चाहे तो डालडा का भी डाल सकते हैं, रिफाइन का भी डाल सकते हैं या शुद्ध घी का भी डाल सकते हैं। हम शुद्ध घी डाल रहे हैं। ये हम चौथा चम्मच डाल रहे हैं, लेकिन हाफ है, थोड़ा कम है, इसलिए आप इसको 3 चम्मच मान के चलिए। 3 चम्मच हम इससे मोम डाले हैं, या तो आप ना करके 4 डाल सकते हैं। अब इसको हम गूंद लेंगे, बिल्कुल ज़्यादा गीला और टाइट नहीं। जैसे आप कचौरी का आटा गूंदते हैं पूरी का, उस तरह से आप इसको गूंद लें, जो आपको स्टेप करने में आसानी से स्टफ हो जाए, फटे नहीं। को अच्छे से हम गूंद लेंगे। हल्का हल्का पानी डाल के अच्छे से हम गूंद लेंगे। एक बार पानी नहीं डालना है, बारी बारी करके डालना है, जो आपका मैदा बिल्कुल परफेक्ट गूंदा है और गीला ना हो। देख सकते हैं हमारा मैदा बिल्कुल गूंदा चुका है। अब हम इसको साफ कपड़े से ढक के छोड़ देंगे, या तो आपके पास साफ कपड़ा ना हो तो पन्नी में भी आप डाल के इसको रख सकते हैं कि मैदा सूखे नहीं, पपड़ी नहीं पड़े, ऊपर का परत बिल्कुल सूखे नहीं। देख सकते हैं भिंजा हुआ कपड़ा को हम इस तरह से ढक दिए हैं और इसको हम छोड़ देंगे, तब तक मसाला तैयार कर लेंगे। ये हमारा मैदा कंप्लीट हो चुका है। तो हेलो कुकिंग विद हलवाई की ऑडियंस, आई नो कि आप अपने हलवाई भैया पे बहुत ट्रस्ट करते हो एंड आपने एक छोटे से हलवाई को इस लेवल तक पहुंचा दिया। सो कुकिंग विद हलवाई एंड आपके हलवाई भैया आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल करने जा रहे हैं। तो आखिर वो चीज क्या है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो पहली बार एक छोटा सा हलवाई इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए कुछ खास करने की कोशिश कर रहा है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी आपको पता चल जाएगा। हमारा मूंग दाल स्टीम हो चुका है। अब इसको हम गैस को बंद कर लेंगे। हाफ बॉयल हो चुका है, गैस हम बिल्कुल बंद कर देते हैं और इसको हम उतार लेते हैं। उतार के हम 10 मिनट छोड़ देंगे इसको ढक के। इसके बाद हम इसको पसा लेंगे। पहला बात है कि आप पानी बिल्कुल दाल का अच्छे से निकाल लें। जाली में छानने के बाद छान के अच्छे से पानी चुला लें।
इससे क्या होगा सीक्रेट, आपका जो मसाला बिल्कुल सूखा बनेगा, गीला नहीं बनेगा और भरने में आसानी से भरा जाएगा, आपका स्टफ़ हो जाएगा। इसको हम बिल्कुल पानी निकाल लेंगे, अच्छे से चुला लेंगे, तब मसाला बनाएंगे। आप चलिए आपको दिखाते हैं मसाला में क्या क्या करना है। कोई सा भी आपके पास बर्तन हो उसमें मसाला बना सकते हैं आसानी से। कढ़ाई को गैस जला लें, गैस जलाने के बाद हम डालेंगे 1 चम्मच तेल इस डब्बू से, और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा खारा जीरा। तेल अभी गर्म नहीं हुआ, हम पहले डाल चुके हैं थोड़ा सा खारा जीरा। साथ ही साथ थोड़ा सा डालेंगे 2 चुटकी हींग। थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। जीरा हींग डालने के बाद इसको हम अच्छे से पकने देंगे। जीरा अच्छे से लाल होने के बाद इसमें हम सारा मसाला डालेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या डालना है। जीरा हींग पक चुका, हम डालेंगे इसमें अदरक हरी मिर्च का पेस्ट दरदरा किया हुआ, और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। साथ ही साथ डालेंगे हल्का हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्का स्वाद अनुसार लाल मिर्च, आप तीता अपने अनुसार डाल सकते हैं, और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम सारा जो हमारा दाल है चलनी में चाला हुआ उसको सारा डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल अच्छे से भूनना है, लगभग 7 से 8 मिनट इसको दाल को भूनना है। और इस बात को ध्यान देना, चलाते रहना है, जलना नहीं चाहिए। जलने के बाद आपका कोई भी चीज़ हो, जलने के बाद स्वाद फ्लेवर बहुत ख़राब हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। कुछ चलाते रहना, इस बात को ध्यान दें कि दाल आपका जो भून रहे हैं जले नहीं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, हल्का आप काला नमक भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसको ठंडाने देंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ठंडाने के बाद आपको बताएंगे क्या करना है। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, एक बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडाने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला हल्का। खट्टाई के लिए आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आम का अचार हो मसाला डाल के खट्टा कर सकते हैं। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से आपको मसल के थोड़ा सा दाना को तोड़ लेना है मूंग दाल का, जो आपको भरने में आसानी से भरा जाए, परेशानी ना हो। ज़्यादा चूर भी नहीं करना है। इसी तरह से रगड़ के थोड़ा हाथ से दाना तो मूंग दाल को थोड़ा सा चूर लेना है। देख सकते हैं इसी तरह से दरदरा बना लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे स्टफ़ करते हुए कैसे स्टफ़ करना है, जो आपका कचौरी फटे नहीं। लगभग 1.25 लीटर तेल है। हम इसको कढ़ाई में डाल के धीमी ताव में एकदम ऑन कर दिए गैस। आप चलिए आपको दिखाते हैं कचौरी किस तरह से स्टफ़ करना है, और इसका हम लोई काट लेंगे। इस तरह से मलाट देके हम एक सामान में
लोई काट लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप कचौरी बनाते हैं फट जाता है, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। इसके लिए आपको परेशान ना होना है, बिल्कुल एक साइज में आप गोली काट लें। आपका कचौरी बिल्कुल ना फटे के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक समान गोली काट लें, लोई को इस तरह से पेचिया लें कि इससे क्या होगा, आपका कचौरी बिल्कुल फटेगा नहीं और आसानी से स्टफ़ हो जाएगा। इस तरह से बीच में होल कर लें। सिंपल तरीका है, कोई झंझट कोई परेशानी नहीं है। और मसाले इस तरह से मसाला लें, मसाला का इस तरह से गोली बना लें। इस तरह से मसाला डाल के आप हल्के हाथ से दबाएं, बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्के हाथ से इस तरह से एक हाथ से पैक करना है। एक उंगली बीच में ऊपर चारों साइड पैक करना है, लॉक कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह से राउंड करना है। राउंड करने के बाद ये जो है इसको दबा देना है। इससे क्या होगा, आपका कचौरी, और हल्के हाथ से बीच दबाना है, बीच और ए साइड। ये आपका कचौरी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारा आपको कर लेना है। चलिए आपको बताते हैं दुकानदार लोग जो कैसे स्टफ़ करता है, जो परफेक्टली आपका स्टफ़ हो और आसानी से, कोई झंझट कोई परेशानी नहीं, और फटे नहीं। तो होल कर लेना है, एकदम पिचिया लेना है गोल राउंड करके। नेक्स्ट टाइम इस अंगूठा दबाए इस तरह से घुमा के आप बीच में होल कर लें। दोनों अंगूठा डाल के इसको इस तरह से घुमाते रहना है। देख सकते हैं बीच में एकदम राउंड करके गोल हो गया है। डायरेक्ट मसाला आपको नहीं डालना है, मसाला लेके इसको गोली बना लेना है इस तरह से, और आसानी तरीके से इसको, इससे क्या होगा, आपका मसाला आसानी से भरा जाएगा और फटेगा नहीं। बंद करना है इस तरह से। आप एक देखिए, एक अंगूठा एक उंगली इस तरह से लें और अंगूठा को बीच में डालें और इसको इस तरह से राउंड करते रहना और दबाते रहना दोनों साइड, बिल्कुल इस तरह से, और इसको लॉक कर लेना। सिंपल तरीका है, कोई झंझट नहीं है। देख सकते हैं आप इस तरह से लॉक करके हल्के हाथ से दबाएं इसे। ये आपका कचौरी तैयार हो गया। बिल्कुल बीच में दबाएं, साइड नहीं, साइड डालने से आपका फट भी सकता है कचौरी। इस तरह से आप सारा तैयार कर लें। अब देख सकते हैं बिल्कुल तेल कढ़ाई में इतना हो कि आपका कचौरी बिल्कुल डूब जाए और अच्छे से फ्राई हो। ऐसा नहीं कि आप तेल कम डालें तो आपका कचौरी फूले नहीं और आपका कचौरी चिपटा चिपटा रह जाए। तेल इतना हो कि आपका कचौरी दोनों साइड अच्छे से खिलना चाहिए, फूलना चाहिए। तेल देख सकते हैं लगभग 1.25 लीटर है। अब इसमें हम तेल के अनुसार ही कचौरी डालेंगे, जो हमारा कचौरी बिल्कुल परफेक्ट फूले। सबसे पहले नॉर्मल ताव है, नॉर्मल ही ताव में हम इसको डालेंगे। बिल्कुल टेम्परेचर कम है। अब हम कचौरी को डालेंगे इस तरह से, डालते के साथ बुलबुला छोड़ेगा। देख सकते हैं इसी तरह से बुलबुला छोड़ेगा। आपको डालना है, समझिए कि ताव आपका परफेक्ट है। और सारा कचौरी इसी तरह से जितना तेल में आए उतना आप डाल के फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह से सारा कचौरी डाल के इसको तल सकते हैं। हम लगभग इसमें 7 कचौरी डालें, जो हमारा आसानी से फैले और कोई परेशानी ना हो खिलने में। अब हम ये भी तरीका है आपको बता रहे हैं, ये भी एक स्टेप है। तो आप डालने के बाद निश्चित ना हो जाए कि आपका कचौरी ऊपर आए तब आप चलाएं। इससे क्या आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। नीचे का परत जो है कढ़ाई गर्म होता है, जल जाएगा। इसलिए डालते के साथ आप इसको इस तरह से हल्के हल्के हिलाना है कि आपका परफेक्ट कलर हो और नीचे का जो है भाग जले नहीं। आपको इसी तरह से हिला लेना है और इसको बिल्कुल इस तरह से चलाना नहीं है, क्योंकि मैदा अभी बिल्कुल कच्चा है। लगने से आपका छनोटा से कट सकता है, तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। आपका कचौरी चूर हो जाएगा, भस जाएगा, दाल निकल सकता, मसाला जो इसका सारा। इसलिए आपको चलाना नहीं है, इस तरह से छनोटा को, तेल को हिलाना है, जो आपका कचौरी बिल्कुल अच्छे तरह से हिल जाए और कोई नुकसान ना हो। इस बात को ध्यान देना है। अक्सर होता है, आप गलती क्या करते हैं, आप डालते हैं छनोटा चलाने लगते हैं। इससे क्या होता है, मैदा बिल्कुल कच्चा रहता है, छनोटा लगा कट गया तो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, आपका सारा मसाला बाहर आ गया। अब हल्का हम फ्लेम मीडियम करेंगे, हाई टेम्परेचर थोड़ा हल्का बढ़ाएंगे। पूरा लो हाई नहीं करना, हल्का बढ़ाना है। लगभग 1 मिनट के बाद इसको हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। हल्का बढ़ाएंगे, लो से मीडियम करेंगे, तब हाई करेंगे। सारा मेरा कचौरी ऊपर जब आ जाएगा तब हाई करेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहना, इस बात को ध्यान देना है। इसी तरह से आपको एक बार सारा कचौरी को पलट लेना। देख सकते ऊपर आ चुका है, इसको हम इस तरह से पलट लेंगे।
सारा एक एक बारी बारी करके हम कचौरी को पलट लेंगे। हर 30 या 40 सेकंड में इसको हम पलटेंगे, जो हमारा परफेक्ट कलर दोनों साइड एक समान हो और कच्चा न रहे। गैस को हाई पे कर दिए हम फुल टेम्परेचर, और इसको हम एक बार फिर पलट लेंगे। इस तरह से पलट लेंगे। इसी तरह से सारा पलट के हम दोनों साइड अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल गुब्बारे की तरह देख सकते हैं कचौरी हमारा फूल चुका है। इसी तरह से बारी बारी करके हम सारा दोनों साइड बादामी कलर करके तैयार कर लेंगे, और आपको दिखाएंगे परफेक्ट कलर, परफेक्ट कचौरी, और कोई झंझट कोई परेशानी नहीं, आसानी से आप बना सकते हैं। बिल्कुल बादामी कलर करने के बाद इसको निकालना है। आपको दिखाएंगे किस समय आपको निकालना है इसको। फिर एक बार हम सारा कचौरी को पलट लेते हैं, जो परफेक्ट कलर हो हमारा, बिल्कुल कहीं से कच्चा ना हो। इसी तरह से हम सारा फिर से पलट लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कलर हो चुका है। इसको लगभग 30 सेकंड के बाद हम इसको निकाल लेंगे। हमारा कचौरी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और देख सकते हैं तेल बिल्कुल भरा हुआ है, ऊपर हिल रहा है एकदम। बिल्कुल इसी तरह से तेल रखना है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा तेल दे और नीचे बैठा रहे कचौरी, तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा और बिल्कुल कचौरी आपका नहीं फूलेगा। हमारा कचौरी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। आप एक गलती क्या करते हैं, अक्सर शिकायत आता है कि आपका कचौरी आप बनाते हैं बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है, तेल तेल हो जाता है, जो आपसे खाया नहीं जाता है, बिल्कुल ऑयली हो जाता है। इसलिए आपको करना क्या है, आप गलती क्या करते हैं, आप तेल को, गैस को बंद कर देते हैं, फ्लेम को, तब आप निकालते हैं। फ्लेम बिल्कुल बंद ना करें और तेज़ ताव में ही निकालना है आपको, और बिल्कुल आपका कचौरी रूखा होगा, चिपचिपा बिल्कुल नहीं होगा। देख सकते हैं, आपको आप पेपर लगा के भी दिखा देंगे कि आपका बिल्कुल तेल नहीं रहेगा। इसी तरह से जब भी आप कचौरी निकालें तो बिल्कुल हाई ताव में निकालें, तेल को बिल्कुल गैस को बंद ना करें। आसानी से हाई फ्लेम में निकाल के आप तेल को फिर ठंडा करके आप बना सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल फूला फूला खिला खिला कचौरी, खास्तेदार कुरकुरा गुब्बारे की तरह फुला हुआ सारा कचौरी आपका निकलेगा। और एक बार ज़रूर ट्राई करें, ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। देख सकते हैं बिल्कुल पूरा गोल एकदम गेंद की तरह फूला फूला, और मार्केट से बेहतरीन, बिल्कुल चिपचिपा नहीं। आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल खास्ता, देखिए देख सकते हैं। और ये मसालेदार कचौरी आपका बिल्कुल